अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों की माल में, इज़्ज़त में, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, जानो माल की हिफाजत फरमाए। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी। चपली कबाब, मटन के चपली कबाब बनाने हम जा रहे हैं। आप रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस रेसिपी के लिए मैंने ले लिए हैं 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, मतलब कि लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च को मैंने ग्राइंडर में चॉप कर लिया अच्छे से। 1 टेबलस्पून मेरे पास है गरम मसाला, धनिया पाउडर, मतलब धनिया भी कुटा हुआ मोटा। 2 टेबलस्पून मेरे पास है बेसन, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, मीडियम साइज़ अनियन और लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं इन सब चीज़ों को जो है ना चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूँगी और फिर हम मिक्सिंग की तरफ आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना चॉपर में डाल के ना इसको अच्छे से चॉप कर। अच्छा, देख लें कि हमारा पुदीना, धनिया और हरी मिर्च अच्छे से फाइनली चॉप हो चुके हैं। इसी में इतनी प्याज को डाल के उसको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉपर में लहसुन अदरक का पेस्ट में डालने लगी हूँ। जो मैंने आपको बताया था, गरम मसाला, साबुत धनिया है, बेसन है, नमक है, ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और चिली फ्लेक्स है। ये सब भी मैं इसमें डाल के और अच्छे से मिक्सिंग करने लगी हूँ। अब हमने सारी चीज़ें इसमें मिक्स करनी है। उनको अच्छे से मिक्स करके और हम 1-2 दफ़ा इसको चॉपर में फिर चला लेंगे। इससे ये होता है कि अच्छे से जुड़ जाते हैं ना, ये कबाब टूटते नहीं हैं। अब हम इन सारे जो मिक्सचर है ना, इसको मटन में मिक्स करके, मटन मील्स में मिक्स करके हम इसको 1 से 2 बार अच्छे से चॉप से मैंने आपको बताया था कि हम सारी मिक्सिंग कर लेंगे। मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सा ठहर जाए, यकजा हो जाए सारा का सारा। और इसको शेप देके आप चाहें तो फ्रीजर में भी रख सकती हैं, लेकिन क्योंकि मुझे भी चाहिए तो मैं इसको बना के तो फ्राई कर लूँगी साथ के साथ ही। मज़ेदार से चपली कबाब रेडी हैं। आप देख सकते हैं, देखने में कितने यमी लग रहे हैं तो खाने में कितने यमी होंगे। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और स्पेशली बकरीद पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।